Hare Krishna. Ayana, you can start whenever you're ready. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna, everyone. Good to see a lot of new faces. Arpita is sitting with her twin sister. Hare Krishna, welcome, beta. And Anjali is also there. Hare Krishna, beta. Welcome. So, and a lot of faces I can't see because the cameras are off. So, we were reading 2.45 last time. Can somebody recite the verse? Dekkar bhi? Who wants to try? Can I? Yes, Ayana. Go ahead, beta. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यः सत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्।
वेरी गुड। सो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि वेदों में जो तीन मुख्यता है वो तीन गुणों की है। तो प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से होते हैं? तत्व, रजस एंड तम। वेरी गुड। तो इनकी बात करते हैं। तो अर्जुन, आप इनसे सारे गुणों से ऊपर हो जाओ, आप इन वेदों पे ध्यान मत दो और क्या करो, राइज अबव द थ्री मोड्स अर्जुन, बिकॉज थ्री मोड्स डील विद थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सॉरी, what am I reading? Okay. Free yourself from dualities, become transcendental, eternally fixed in truth, and without concerning for material gain and safety, be situated in the self. तो बहुत बड़ी डायरेक्शन दे रहे हैं और बहुत बड़ी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो और कह रहे हैं वेदों से ऊपर उठ। तो क्या जब भगवान जिन्होंने स्वयं खुद ही वेदों को प्रकट किया है, अगर वो बोल रहे हैं तो क्या वो निंदा कर रहे हैं यहाँ पे वेदों की? Is he condemning that Vedas are not important? What is he doing here? Yes, Sakshi, would you want to say? Yes, Mataji. So, Krishna ji is not condemning the Vedas. He's saying that the Vedas also, like as rightly mentioned, that they also, I mean, are of importance and significance. But उसके ऊपर भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है. तो अगर उसके ऊपर उठोगे तभी you will be able to reach the transcendental stage. Very good, very good. So he is just comparing two situations. एक जो वेदों को पढ़ते हैं उनकी सिचुएशन और एक जो वेदातीत हो जाते हैं उनकी सिचुएशन। तो ही इज जस्ट कंपेयरिंग। जैसे कांच, अगर कांच से ज्यादा चमकदार हीरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांच की निंदा हो रही है ना। हीरे की ग्लोरी बता रहे हैं कि देयर इज अ स्टेज व्हिच इज अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड ही वांट्स टू सिचुएट हिज स्टूडेंट ऑन दैट, कि यू ऑलरेडी तुम कर चुके हो, तुम्हारे ये सब खेल चुके हो तुम, अब इसके ऊपर की बात करो। बट दैट डजंट मीन कि वो हर एक के लिए खराब है। जो वहां पे नहीं पहुंचा उसके लिए वो वाली स्टेज भी ठीक है, उसके लिए वेद पढ़ने भी जरूरी है। सो वेदातीत स्थिति की बात करें कि वेदों को क्रॉस करके, वेदातीत, गुणातीत, तीत मतलब वंस यू हैव क्रॉस्ड इट, वेदातीत। तो वेदों की निंदा नहीं है, ऐसी स्थिति जो वेदों के ऊपर है, लाइक साक्षी वेरी राइटली सेड। तो ऐसी स्थिति जो तीन गुणों के ऊपर है जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, उसके लिए डायरेक्शंस उन्होंने क्या क्या दी थी? एक तो उसके तीन गुणों के ऊपर उठो, निर्द्वंद रहो, अबव डुअलिटीज, निर्योग शेम, डू नॉट केयर फॉर योग एंड शेम, मतलब wanting something and protecting something, बिल्कुल चिंता मत करो उसकी। तो क्या होगा? You will transcend the gunas. Now we will do 2.46. Okay, so 2.46 is, तो तीन गुणों से रहित हो जाओगे, निर्द्वंद होने से क्या होगा ये बता रहे हैं 2.46 में। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः प्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यावान और तावान जहां आता है ना, जैसे तैसे, अब भगवान कंपेयर करके बताएंगे दो लाइंस में। यावान अर्थः उदपाने सर्वतः संपलुत उदके। तो उदपाने मतलब एक छोटे से कुएं का सारा काम एक संप्लुत उदके, एक विशाल जलाशय से भी हो सकता है, लाइक अ लेक। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तावान सर्वेषु, इसी तरह सर्वेषु समस्त, वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जो वेदों का सार जानने वाला है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। So whatever purpose is served by a small well of water is naturally served in all respects by a large reservoir of water like a lake. Similarly, a great soul who possesses the knowledge of the purpose of Vedas, that knowing, what is the purpose of Vedas? That knowing the Lord is the absolute truth. He is Brahmanasya Vijanata. वो सब जान गया। देखो,
अब छोटे इसमें अगेन जब ये कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अगर आपके घर के सामने कुआं है और एक नदी बह रही है, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, एक कुएं में एक लिमिटेड रिजर्वॉयर है, वहां जाके आप पानी निकाल सकते हो, पर वहां आप नहाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, अगर आप कपड़े धोगे तो उसमें डिटर्जेंट चला जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा, तो लिमिटेशन है उसकी। पर जब आपके घर के सामने नदी बह रही है तो आप सारे काम आराम से कर सकते हो, बिकॉज फ्लोइंग वाटर है, वो बहता जाएगा। इवन इफ यू आर मेकिंग इट डर्टी, इट इज फ्लोइंग एंड यू आर अगेन गेटिंग एक्सेस टू फ्रेश वाटर। या तो इसी तरह अब हमारे को जब भगवान बार बार वेदों के तरफ बात करते हैं, कई लोग इसको ऐसा समझते हैं कि भगवान कंडेम कर रहे हैं, वेद से ऊपर भी कुछ हो सकता है। कंडेम नहीं करते, समझा रहे हैं कि देखो वेदों में क्या होता है। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं वेदों में। कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा, है ना? अर्थ आएगा तो अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करोगे, काम, और फिर ऐसे अगर धर्म से चलते रहे धीरे धीरे तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, बिकॉज यू विल इवेंचुअली लर्न इट, है ना? जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसी से ही आपके भगवान आपके धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से चलोगे तो अपने आप सामने सिचुएशंस आती जाएंगी जब आप इस बैरियर को भी क्रॉस कर लो। पर यहाँ पे भगवान 5वें पुरुषार्थ की तरफ हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं, जो कि है भक्ति, जो इनके ऊपर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर है। तो क्योंकि वेदों में क्या होता है, ऑब्लेशंस, चैरिटीज, फास्टिंग, पेनेंसेस, है ना, यज्ञ होता है, तप होता है, व्रत होते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, इस दिन का व्रत करोगे तो ये इसकी ये महिमा है। पर जो ये समझ गया अंटिल में एंड में, इन सब के बाद भगवान ही तो खड़े हैं, भगवान के तक ही पहुंचने के लिए सारे प्रोसेसेस बताए गए हैं कि आप प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस हैं, ऐसे करोगे, स्वयं को पाना या भगवान को पाना, है ना? तो जो समझ ही गया कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अब उसने जाके क्यों व्रत रखने? सपोज बिकॉज दिस इज बेसिक एजुकेशन, नर्सरी केजी फर्स्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब आप जो ये समझ गया कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का रिजल्ट इज कृष्णा, तो वो पीएचडी स्टूडेंट हो गया। और पीएचडी के स्टूडेंट को थोड़ी दोबारा बोलेंगे जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में फिर से बैठो जाके, आपको तो सब आता है, you've already crossed that barrier, so you don't have to go back there, because anybody who understand that इन सब का रिजल्टेंट क्या है, वेदों को पढ़ने का सार क्या है, टू नो द सुप्रीम, है ना, किसने बनाई है दुनिया, यही तो लिखा है। पर क्या है कि वेदों को डिवाइड कर दिया, कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, फिर एंड में उपासना कांड। क्योंकि नॉट एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड इन कृष्णा, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि मेरे को ज्ञान मिल जाए। ज्ञान के लिए भी बहुत लोग नहीं भागते। शॉर्ट टर्म जिनके गेन्स होते हैं वो कहते हैं ये सब छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, भगवान छोड़ो, है भगवान में हमारा क्या फायदा होने वाला, ये बताओ। तो सबसे बड़ा सेक्शन जो वेदों का है वो है कर्म कांड, ये करो ये होगा, क्योंकि और वो भी भगवान के पास रीजन था। पॉपुलेशन इन जनरल या लोग जो है, मैक्सिमम लोग एनिमलिस्टिक वे में ना जिए, इसलिए उनको थोड़ा सा कर्मों में ही बांधो, थोड़ा सा ढंग से रखो, एक पतिव्रता बनो या एक पत्नी व्रत बनो, है ना? अगर आप खा रहे हो, आपके घर के सामने कोई भूखा बैठा है, उसको आप ये खाना खिला दो, आप इस तरह की चैरिटी कर दो, आप ये यज्ञ करके एक पर्टिकुलर देवी देवता तक तो पहुंचो। जब आपका बेनिफिट दिखेगा तो आप यज्ञ करने लगोगे। अब जब आप यज्ञ करने लगोगे और आपको धीरे धीरे भगवान की तरफ से ये ज्ञान मिलेगा कि यज्ञ का भोक्ता तो भगवान ही होता है, फिर आपका शायद भगवान की तरफ भी ध्यान चले जाए। सो जस्ट ट्राइंग टू, जैसे स्कूल में जब हमने एडमिशन लिया था केजी में, तो हम गलत भी अल्फाबेट लिखते थे, उल्टा भी लिखते, मतलब माय डॉटर यूज्ड टू राइट उल्टा बी, हमेशा मैं कितनी बार उसको सिखाया, उल्टा ही लिखती थी। तो तब तो खैर हमने वो तारे जमीन पे देखी नहीं थी, हमें डिसलेक्सिया का पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, पर वो उल्टा लिखती थी। तो अब तब भी हम उसको बहुत वेरी गुड फ्लावर बना के, स्माइली बना के इनकरेज करने के लिए कि चलो अगर अभी से इसी पे डांट दूंगी तो शी विल रेजिस्टेंस आ जाएगी उसको, नॉट दिस डॉटर, द अदर वन, बिफोर शी गेट्स एम्बैरेस्ड, सो शी विल गेट। तो ऐसे हमने सिखाना शुरू किया।
पर अब वो 4th-5th स्टैंडर्ड में भी आकर अगर उल्टा भी बनाएगी तो फिर लगेगा ना एक थप्पड़ के, ये क्या है, सीखा ही नहीं आपने कुछ, इतने सालों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए वेदों में कर्म कांड डाल दिया, पर उसके बाद फिर ज्ञान कांड की भी बात हुई। अब कोई ज्ञान तक पहुंचे ही नहीं और अटका रहे कर्म कांड में, तो वो वेस्ट है उसके लिए वेद पढ़ना। पर यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है कि जिसने सार ही समझ लिया उसको तो ये छोटे छोटे स्टेप भी नहीं करने। और वेदों का सार भगवान है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रीमद् भागवतम कह रही है। श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो 2nd चैप्टर 28 वर्स, वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परम गति वासुदेवा परा वेदा। The goal of Ved is Vasudev. और लास्ट लाइन क्या थी? वासुदेवा परम गति, the goal of life is also Vasudev. श्रीमद् भागवतम में भगवान के मुख से ऑलरेडी देखो, भगवान ये सब हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ये रास्ता खोज रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि is he like so full of himself, he's just talking about him. It is like going to a doctor with a disease. मुझे ये बीमारी है, तो अगर डॉक्टर अपनी नॉलेज के हिसाब से आपकी बीमारी का निवारण दे रहा है, तो क्या वो इज ही फुल ऑफ हिमसेल्फ कि मैं ही बता सकता हूँ आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये मेडिसिन लेनी होगी, ये इंजेक्शन लग, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ही बात कर रहे थे? आप एक बीमारी लेके जा रहे हो, उसके बीमारी का निवारण कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ के भव रोग से ग्रसित है, हमें वी वांट टू अंडरस्टैंड more about our existence, more about our pains, more about our problems. So पता नहीं कौन सी बात से खुश होके भगवान ने हमारे तरफ ये ज्ञान हमें अपने आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने शास्त्र ला रहे हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। तो हम ये थोड़ी सोचेंगे बड़े अपने आप को बहुत ही समझते हैं, अपने बारे में ही बात करें। अरे अब है ही, सोल्यूशन ही वो है, क्या कर सकते हैं? आप मानो या ना मानो, सोल्यूशन वो है। तो जो नहीं मानते वो कर्म कांड में फंसे रहते हैं और यहाँ रहते हैं। तो फिर जब ये होता है, ये प्राप्त करने से, मतलब ये जो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते, जो ये जान जाता है कि सार ही भगवान है, उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब उसको पर्पस ऑफ वेदास इज सॉल्व फॉर दैट पर्सन। यत् प्राप्ते किंचित न वांछति, यत् प्राप्ते किंचित, इनके जानने के बाद कुछ और जानना बचता ही नहीं है। तो अब क्या जानोगे जिसने भगवान को जाना? तो अब इसके बाद आता है कि अब भगवान इतना सारा पहले भी समझाते जा रहे हैं। देखो कि हमने शुरू के चैप्टर्स में जो सांख्य योग पढ़ा, उसमें भी बार बार ये स्थित होने की बात करते हैं, सिचुएट योरसेल्फ। तो कैसे सिचुएट किया था हमने ज्ञान से? सांख्य योग से हमने कैसे सिचुएट किया था? युक्ति, how did we use the wisdom of Sankhya Yoga? That soul is different from the body. Soul is, Very yeah. yes. शरीर और शरीरी का डिफरेंस हमें समझ आ गया ज्ञान से, है ना? तो through our wisdom we dispelled that this is reality and this is illusion. ये रस्सी है और ये सांप है। हम रस्सी को सांप समझ के हम घबरा रहे थे, पर वो तो रस्सी निकली। तो ऐसे ही अब ये ज्ञान के थ्रू था। अब हम, भगवान ने क्या बोला था 2.39 में कि इसी को अब आप कर्म से, कैसे, बुद्धि योग से इसी नॉलेज को कैसे पा सकते हो। तो देन दिस इज द वर्स मोस्ट कोटेड, आई थिंक सबको आता होगा, शायद आंख बंद करके भी कोई बोल सकता है इसको, क्योंकि किसी आई थिंक मूवी के पहले ही आया करता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। सर्वज्ञ, वुड यू लाइक टू चैंट? जी माता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्सकर्मणि। वेरी गुड।
सबको याद होगा ये वाला वर्स, ये एंड द मोस्ट फेवरेट यदा यदा हि धर्मस्य, थैंक्स टू श्री बी आर चोपड़ा। वो दो वर्सेस सबको याद होते हैं भगवद गीता के। तो कर्मण्ये एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम अपने कर्माणि एव, अपने कर्तव्य करने का अधिकारस्तेन, अधिकार है, लेकिन फलेषु, कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु अकर्मणि, तुम ना तो अपने आप को अपने कर्म फल का कारण मानो, ना ही अकर्मणि, कर्म ना करने में संगस्त आसक्त हो जाओ। So you have a right to do your karam, but never to claim its fruit. और ऐसा भी नहीं कि मैं ही कारण हूं इस कर्म के परिणाम का, और ना ही कर्म नहीं करता ऐसा करो। तो काफी सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी उन्होंने इस वर्स में। जबकि इसका जो मिसकोटेड इसका वो होता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये लिखा होता है ना कैलेंडर्स पे, गीता का सार में, और पर इच्छा वर्ड यहाँ आया नहीं है। और मैं शायद भगवत गीता के बहुत सारी ट्रांसलेशंस पढ़ चुकी हूँ, मुझे कहीं पे भी इच्छा दिखाई नहीं, पता नहीं किसने बना दिया है और क्यों बना दिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं भगवान। कर्मण्ये वाधिकारस्तेन मा फलेषु कदाचन, डू योर ड्यूटी, कर्म करो, यू कैन राइट इफ यू वांट टू, कर्म करो, फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस आर नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, फल आपके नहीं है। While working, give up the pride of doership, कर्ता भाव छोड़ दो, because you're not responsible for it, अपने आप को कारण मत मानो। And do not be attached to inaction, अकर्म से आसक्त मत हो, ये मत सोचो कि फिर कर्म ही नहीं करता हूं। सो 4 निर्देश दे दिए भगवान ने कि कर्म करो भी, कर्म के फल की भी नहीं चिंता करेंगे तो फिर कैसे होगा। नहीं, चिंता नहीं करने को कहा, वो तो रॉन्ग वर्स है। उन्होंने बोला आपका अधिकार नहीं है उसके फल पे, तो किसका अधिकार हो जाता है? who gets the अधिकार of our कर्म then? अब ये जो सारी दुनिया है ना, ये प्रभु का खेल है। तो अब ये खेल है, तो वो खेल से निकलने का तरीका भी वही बता रहे हैं युक्ति के साथ अप्लाइंग, कि अब जो कर्म हम करेंगे, कर्म के बिना कोई शरीरधारी नहीं रह सकता, है ना। हम सोचे हम कुछ नहीं कर्म करें, कुछ तो करेंगे, आसपास मक्खी आएगी उसी को हिलाएंगे, कर्म तो होगा ही होगा जब तक इस शरीर में बंधे हुए। तो कोई भी शरीरधारी, भगवान को पता था कर्म के बिना नहीं रह सकता। स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, और कर्म ही बांधता है। कर्म करेंगे तो बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? कहाँ बताया भगवान ने कि कर्म करने से बन जाते हैं हम? कौन से वर्ष में बताया? Is it for श्लोक नंबर 40 माता जी? 2.31 से लेकर 2.38 में पूरा कर्म कांड भगवान ने बता दिया। कर्म से बंधते कैसे हैं, कैसे बनते हैं बता रहे थे ना अर्जुन को, कि आप अपनी ड्यूटी करोगे तो आप स्वर्ग तक चले जाओगे, आपको ये करोगे तो आपको सिन लगेगा, तो बांध रहे हैं ना। फिर 39 में उन्होंने बोल दिया कि बुद्धियो युक्तो कर्म मंद प्रयस्यसि, मुक्त हो जाओगे कर्म के बंधन से। तो इसका मतलब बंधते हैं तभी तो मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो भगवत गीता में कई चीजें डायरेक्टली नहीं कही गई, पर उनको हमने समझना है कि भगवान ने जो इन बिटवीन लाइंस भी जो कही है, उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बट विद वैलिडेशन। ऐसा नहीं कि अपनी कॉन्कॉक्टेड आइडियाज, कि भगवान ने कहा है, कर्मकांड पूरा बताया 31 से 38 तक, फिर 39 में बोल दिया कि पर अगर बुद्धि से युक्त होके कर्म करोगे तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, इट विल ब्रेक द शैकल्स ऑफ योर कर्म। तो कर्म बुद्धि योग से करने की बात की थी, ये इस वर्ष में वो यही समझा रहे हैं। देखो, 2 पक्ष लेते हैं, एक विवेकहीन, वन हु इज नॉट एक्टिंग विद द विजडम ऑफ हिज बुद्धि,
और एक विवेकवान, दो पक्षों को रखते हैं और ये चारों इंस्ट्रक्शंस को सेट करके देखते हैं उन दोनों पक्षों में। अब जो विवेकहीन है वो भी कर्म करो, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन है कर्म करने की, और विवेकवान के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कर्म करने की। दोनों ने यहां तक सेम है दोनों। अब फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस आर नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट। जो विवेकहीन है वो इस बात को अपने लिए यूज करता है, मैं कर्म कर रहा हूं अपने लिए, कर्म कर रहा है अपने लिए। और जो विवेकवान है वो कर्म कर रहा है भगवान के लिए, कि भगवान की दुनिया है, भगवान ने यहाँ भेजा है, आई एम स्टक इन दिस बॉडी, आई हैव टू डू माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। यस ऑफ कोर्स आई मिस वन पॉइंट, कर्म करो। कर्म का मतलब ये नहीं कुछ भी कर्म करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब कौन करता है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? जिसको नॉलेज है, जो देने का अधिकारी है, वही हमें प्रिस्क्राइब करेगा, वही वाली दवाई हम खाएंगे। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय आइदर गुरु, साधु और शास्त्र, टोटालिटी में भगवान। जो हमें राइट हो हमारे लिए, धर्म के हिसाब से हो, जो हमारे वर्ण के हिसाब से हो, हमारे आश्रम के हिसाब से हो, वो ड्यूटीज को करने को कर्म कहते हैं। अदरवाइज ये नहीं है कि कुछ भी हमने गन उठाई और लोगों को मारना शुरू कर दिया। भगवान ने तो कर्म की बात की थी, कुछ भी कर्म कर लो, कुछ भी नहीं। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड, विच इज राइट फॉर योर वर्ण, आश्रम एंड एज पर द धर्म, दैट इज योर। तो कर्म दोनों, विवेकहीन के लिए भी वही कर्म ही प्रिस्क्राइब्ड है, वो ना करे वो अलग बात। फिर विवेकहीन ने अपने लिए किया और विवेकवान ने भगवान को समर्पित कर दिया। अब विवेकहीन सोचता है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, और ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी डूअर की, अब सारी टेंशन भी है। फिर जो डूअर है, जो करता है वो भोगता है, ये लिखवाया था मैंने आपको। पर जो विवेकवान है वो सोचता है आई एम इंस्ट्रूमेंट, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मुझसे ये कार्य करवाना चाहते हैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहला तो स्ट्रेस ही खत्म हो गया, वो भी हाइपर टेंशन नहीं होगी भक्त को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स भगवान को दे दी। फिर जो विवेकहीन है वो क्या सोचता है, क्या फल होगा, क्या मिलेगा, मैंने टेस्ट के लिए इतनी पढ़ाई की या मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, अब क्या रिजल्ट निकलेगा, कल पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अगेन मोर स्ट्रेस, मोर टेंशन। और विवेकवान क्या सोच रहा है, अच्छा होगा बुरा होगा भगवान जाने, मेरा काम तो, मुझे भगवान ने 2.47 में कहा था तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने में है। मेरे को वही वाली बात याद है, उसके बाद भगवान जाने फेल होगा, पास होगा, टॉप गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा या जीरो मेडल मिलेगा, जो मेरे लिए ठीक होगा वही वाला मेडल मुझ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं। सो इन शॉर्ट, दिस इज व्हाट with wisdom, with buddhi yog, this how we will apply कर्म। अब होगा क्या कि ये जो विवेकहीन कर रहा था इसको कहते हैं असाधन, क्योंकि भगवान के तक पहुंचने के लिए दिस इज नॉट द राइट क्रम, तो इसको हम असाधन। जो विवेकवान कर रहा था उसको कहते हैं साधन, भगवान तक पहुंचने का। भगवान के हिसाब से आपने एक्ट किया तो आपने भगवान के रास्ते पे चल पड़े ना, तो ये साधन बन गया भगवान तक पहुंचने का। पर जो इसका ऑपोजिट कर रहे हो वो होता है असाधन। अब होता ही ये है कि जो असाधन की मलिनता है ना, इसकी वजह से हम अपने में सिचुएट नहीं हो पाते, क्योंकि कितने सारे स्ट्रेसों को हमने अपने साथ बांध लिया, ये करेंगे ये होगा, ये करेंगे ये होगा, वहां पे यू आर फ्री ऑफ एंजाइटी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज इजी टू सिचुएट योरसेल्फ इन योरसेल्फ बाय यूजिंग योर एक्शंस, डेली एक्शंस। सिर्फ कोई इसमें डिफरेंट नहीं है कि पूजा पाठ तो ही यहाँ भगवान ने नहीं बोला कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए पूजा पाठ करो तभी मैं मिलूंगा। उन्होंने बोला सिंपल कर्म कर लो विद दिस माइंडसेट, इट विल हेल्प यू। तो और इनएक्शन, फोर्थ, इनएक्शन की दोनों के लिए ही, इनएक्शन की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को तो कोई रिजल्ट की सोचना ही नहीं है तो मैं करता ही नहीं हूँ, उसके लिए भी बहुत भगवान ने मना किया, संगस्त अकर्मणि। हाँ बेटा।
Ma'am, in the translation, Mataji, in the translation, it is written, never consider yourself the cause of the results of your activities. तो मतलब उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना, दैट आई अंडरस्टूड, बट हम ही तो कॉज होते हैं हमारे एक्शंस का, मतलब बोलते हैं ना, तुम ही तो, तुम्हारे जो तुम्हारे कर्म है उसी का रिजल्ट मिलता है तुम्हें, एक्शन एंड रिएक्शन। यही तो ब्यूटीफुल बात है कि अर्जुन को फाइट करने को बोला, अर्जुन भी चाहता था कि मैं फाइट ही नहीं करूं, तो भगवान ने बोला कि जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी से फिक्स्ड है, कर्म बंधन के फल में है ना, जो भी हमारी लाइफ के रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। अर्जुन को भी पहले ही जिता चुके थे अर्जुन, क्योंकि भगवान को दे दिया था उसने अपना एक्शन, तो भगवान ने ऑलरेडी उसके लिए विक्ट्री फिक्स कर दी थी। पर अगर वो नहीं करता तो फिर वो इन सब में फंस जाता, फिर सिन भी लगता, नर्क में भी जाता, उसकी उसकी इंसल्ट भी होती, उसके बारे में लोग बातें भी बोलते, वो सारा बताया ना उन्होंने कर्म कांड में कि तुम नहीं करोगे। समझते हैं इसको और अच्छे से देखो। अब ये तो कर्मों की बात होगी, अब कोई बोलेगा कि प्रारब्ध वश भी मेरे साथ कितना कुछ हो रहा है, मेरे जो पहले के कर्म कर दिए उसका क्या होगा, तो उसकी काट भी है इसी में। इसी विवेक से आप प्रारब्ध का को भी काट सकते हो, प्रहार कर सकते हो उस पे। कैसे? आपके मान लो बहुत अच्छे प्रारब्ध है, बहुत अपने अच्छे कर्म पहले के किए हुए हैं, अब आपकी लाइफ में धन दौलत, लॉट ऑफ फेम, सो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट इफ यू अप्लाई द सेम फिनोमिना कि जो कुछ भी आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है, मेरे जो भी गुण है वो भगवान से आए हैं, भगवान ने मुझे दिए हैं, और ये मैं इसका रिजल्ट भी भगवान को ही अर्पित, तो फिर आप बंधोगे नहीं इसमें, यू विल नॉट गेट दैट डिस्ट्रैक्शन। ये तो ही पॉजिटिव। अब बैड भी हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट आ रही है, यू हैव लॉस्ट योर मनी, यू बिकम रियली पुअर, तो फिर आप भगवान की और इंस्ट्रक्शंस को भी याद करते हो। 2.14 में भगवान ने बोला टॉलरेट, ताम तितिक्ष, सारी सांगो पांग हमने अपने ऊपर वर्क करना है, कि भगवान ने बोला था ताम तितिक्ष भारत, सहोंगी, आई विल टॉलरेट इट। और जो भी सिचुएशन आई है ये भगवान की मर्जी से आई है, क्योंकि मैं करता नहीं हूं तो भगवान की मर्जी से आई है, और भगवान की मर्जी से आई है तो आई विल डील विद इट, आई विल टॉलरेट इट एंड आई विल एक्सेप्ट इट, इसमें मेरी कोई ना कोई भलाई होगी। भक्त ऐसे ही एक्ट करता है, तो अच्छे या बुरे प्रारब्ध को भी आप निपटा लेते हो अपनी बुद्धि में ही। देखो सिचुएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम इज ऑलवेज इंटरनल, है ना। वही सिचुएशन, अब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ये सिचुएशन आ गई, तो किसान उसमें बहुत खुश हो रहा है, और द पॉटर हु मेक्स मटके एंड कुम्हार का जो काम होता है उसकी सारी मिट्टी गीली हो गई, वो दुखी हो रहा है। तो सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज ऑलवेज पर्सनल, तो पर्सनल लेवल पे ही डील करनी है उस प्रॉब्लम को, इंटरनलाइज करके अपने आप से सोच के कि प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरी सोच में या मेरी, मैंने जो स्थिति क्रिएट की हुई है उसमें है, जो मेरी एक मटेरियल स्थिति है। Saying like just an example of this कि sometimes we evaluate our past कि मैं ऐसा कर लेती तो शायद ऐसा नहीं होता, या मेरा ये रिएक्शन नहीं आता, मतलब you sometimes evaluate your own actions कि मैंने ऐसे पहले past में ऐसा क्यों किया, why did I behave like this, why did I react like this now, because you are learning a lot of things and expanding your mind towards it। तो कई बार लाइक फॉर मी ऑल्सो आई इवेल्युएट फ्यू थिंग्स कि मैंने पास्ट में ऐसे क्यों बिहेव किया एंड ऐसे क्यों करा, अब दैट इज इन द पास्ट, अब वो मैं सोचती हूँ कि नाउ इफ आई रीड दिस कि यू आर नॉट द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, so is there any force that was making me do those activities at that time, or was it like just a आएगा, अर्जुन भी पूछेगा ये वाला क्वेश्चन आगे जाके कभी, ये कौन करा देता है फिर, हम नहीं करना चाहते, कौन सा फोर्स है, फोर्स की बात करेंगे। भगवत गीता के एंड तक सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। पर देखो कि कितने, अगर थोड़ा सा इतना ही सोचो कि जो पास्ट की चीजें हैं उस पर कभी हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, है ना। पर हम कितनी सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज करते हैं। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज बस समझने की कोशिश करो, जो बोला गया है। ये सन बोल भगवान को
अपने घर समर्पण कर देने चाहिए, तो उसका पाप या फिर अनमोल, आई थिंक आपने माइक पहना हुआ है, मे बी गेट इट क्लोज टू हर। लगा के आ रही है। मतलब कि जैसे आपने बोला ना कि हम अपने कर्म भगवान को जब समर्पण कर देते हैं तो उसका पाप या पुण्य नहीं लगता है। तो मतलब वो कैसे, जैसे कृष्णा जी को बोल दिया कि हमने कर आपको कर दिए, या फिर मतलब उस चीज का भाव लाना पड़ता है, और अभी हम उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचे ना कि वो पूरी तरीके से कह तो हम देंगे, मतलब वो भाव भी ले आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से वो भाव अभी एग्जैक्टली नहीं होगा, तो वो कैसे समर्पित होते हैं, मतलब ये जान। या गुड क्वेश्चन कि अभी हम वहां तो पहुंचे ही नहीं, हम कह देंगे। हाँ, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें इसको अपनी सिंसेरिटी से करना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से करना है, और बाकी वी हैव टू लीव इट ऑन कृष्णा, बाकी वो करवा लेंगे। उनको भी पता है हमारी लिमिटेशंस, है ना। हमें तो अपना एक जीवन पता है, उनको हमारे सारे जीवन पता है, उनको पता है हम कैसे कहाँ तक आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो वही लेकर आए हैं। ये भी समझो, यहाँ पे भी हम डूअर नहीं है। हमें ये हर एक, तभी तो उन्होंने बता दिया यू आर नॉट द डूअर। तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, विद दैट कॉन्शियसनेस। अब इसमें सिंसियरिटी अगर नहीं रखेंगे तो भी एग्जाम्पल्स हैं कि सिंसियरिटी भगवान ने उनको, है ना, अजामिल का एग्जाम्पल आता है, उसने एंड में अपने बेटे नारायण को बुलाया पर भगवान ने मान लिया। तो बिकॉज वो कृपालु हैं, वो फिर भी हमारी सारी लिमिटेशंस को समझेंगे। इससे पहले वाले वर्स में इसीलिए उन्होंने योग क्षेम का बोला कि तुम चिंता मत करो मटेरियल गेन और सेफ्टी की, तो इसका मतलब वो करने वाले हैं ना। तभी तो उन्होंने बोला अर्जुन कि तुम मत चिंता करो, तो इसका मतलब ही इज गोइंग टू डू इट। वी एट लीस्ट वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टिल दिस वर्स। आगे जाके हालांकि जब तक 700 वर्ष पूरे होंगे सारे कमिटमेंट देंगे, वो कैसे कराएंगे। अब मैं आपके लिए आगे की चीज खराब नहीं करना चाहती, पर वो सारे प्रोमिसेस देंगे, योग क्षेम का भी प्रॉमिस देंगे आगे जाके। योग क्षेम वहां में मैं करूंगा तुम्हारे योग और क्षेम की चिंता, जो तुमसे नहीं होगा वो मैं करवाऊंगा। व्हाट यू आर लैकिंग आई विल फिल इट अप, बट जस्ट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन। अभी तक सेकेंड चैप्टर तक ही पहुंचे, अभी अर्जुन को भी तो कहा बताया भी नहीं है कि मैं भगवान हूं। तो अभी जो अभी तक की इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करेंगे विद अवर अटमोस्ट सिंसेरिटी। ठीक है, कि हमें कर्म करना है क्योंकि भगवान कह रहे हैं, पर कर्म के जो कर्म है वो बांधता है, तो इसलिए हम कर्म को भगवान को अर्पित कर देंगे। अब जिस भी मन से करो, वो मन को छोड़ दो, मन को वो अपने आप ठीक करा लेंगे, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सब कर लेंगे। तो उसकी हमें चिंता करने की जरूरत। हमें इंस्ट्रक्शंस को प्रिस्क्राइब, जी 4 इंस्ट्रक्शंस को बड़ा बड़ा, डू योर ड्यूटी, fruits of your actions are not for your enjoyment, while working give up pride of doership and don't be attached to inaction। बस ये 4 चीजें अभी तक की हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है। अब हम इसको अपनी रोज की लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर क्या हमें डिफिकल्टीज आ रही है वो फिर हम डील करेंगे उसके साथ। तब तक हम आगे के वर्ष पढ़ लेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि ये तो डील करने के लिए आगे दी हुई थी दवाई, बता रहे थे और डिटेल में। तो मैं भूल गई चेन ऑफ एक्शन टोडियम में क्या था। एनीवेज, तो पढ़ ले थोड़ा सा पीछे के कुछ करेंगे तो फिर शायद आई थिंक और क्वेश्चंस भी निकलेंगे आपके, और समझ में भी आएगा। देखो, जब हम भगवान को फल दे देते, जो एक बार मैंने अमोघ लीला प्रभु जी की क्लास सुनी थी कि भगवान को फल दे दो, भगवान को फल दे दो, अपना कर्म करो भगवान को फल दे दो। भगवान फल का करते क्या है? इतने सारे फल का फ्रूट चाट बना के खाते हैं क्या? क्या करते हैं भगवान? हम इतने सारे फल, सारे जाके उनको फल दे रहे हैं। याना ने भी दे दिया, अर्पिता ने भी दे दिया, रीवा ने भी दे दिया, मयूरा ने भी दे दिया। क्या करेंगे भगवान इतने सारे फल का? फ्रूट चाट बनाएंगे? वो उसी फल को मर्सी बना के हम तक वापस। It is only your consciousness which is changing, neither your action is changing। and उस conscious, हम सारा टाइम जाके साइकाइट्रिस्ट के पास बैठ के, काउंसलर्स के पास बैठ के अपने स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं, अपनी एंजाइटीज को डिस्कस करते हैं। अगर ये वर्ड्स हमें समझ आ जाए तो सारी हमने स्ट्रेस एंजाइटी दे दी,
टू साइकेट्रिस्ट कृष्णा, अब आप संभालो, आपकी होगी, आपने ही कहा था सिर्फ काम करना, मैंने कर दिया, है ना। सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो आपके लिए कि वैसे भी वही होना है जो वो डिसाइड कर चुके हैं। ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ forcefully, then you become the doer, and then who's the doer is going to reap the results as well. नहीं तो ऑटोमेशन पे लगाओ। ये सर बता। माता जी जैसे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो तो भगवान पे। जैसे होता ही है कि हर इंसान जो भी काम करता है वो अपने एंड से उसे लगता है वो करेक्ट ही कर रहा है। कोई भी मतलब आई थिंक 99% लोग ऐसे ही होते हैं, कोई भी काम, कोई मर्डर भी करे तो उसका लॉजिक अलग है क्योंकि उसे बदला लेना तो वो सही कर रहा है। बट वो जो गलत ही कर रहा है ना इन एंड, तो मतलब क्या उस कर्म का फल उस लाइक वो तो अपने इंटेंशन से तो वो सही कर रहा है, तो क्या मतलब कैसे जाएगा नहीं वो? तो कर्म करो के साथ मैंने सेकंड लाइन बताई थी ना ब्रैकेट में कि युक्ति कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्मों की भगवान बात which कर are रहे हैं। prescribed by Shastras, Guru, and Sant, your Guru. तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, मतलब यहाँ पे फ्री वो नहीं मिल गया कि बस मैंने कह दिया कर्मण्य वास्तिकारस्तन, भगवान ने कहा था अब मैं कोई भी कर्म करूं तो मैं तो भगवान की मेरे को पूरी अलाउंस है। नहीं, जो प्रिस्क्राइब कर्म है वो करने हैं आपके आपके वर्ण के हिसाब से, आपके आश्रम वर्ण आश्रम धर्म समझा था ना, वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है। या गृहस्थ आंचल वो वर्ण आश्रम, सॉरी मैं हाँ आई वांट टू हियर अदर वॉइसेस। क्या आचरण ब्रह्मचारी and that. Am I saying it right? वर्ण Uh, 4 वर्ण थे और 4 आश्रम है, yeah. स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राह्मण, Brahman, Vaishnava, Kshatriya, and Shudra. वैश्य, नॉट वैष्णव, Vaishya, वैष्णव। yeah, Vaishya and Shudra, हम्म। and the ones आश्रम, ashrams were so grihast and सबसे पहले brahmachari. There you वेरी said. गुड, Then grihast and then sannyas, वानप्रस्थ, फिर से। vanaprastha and sannyas. तो ये हमारे वर्ण और आश्रम है इनके हिसाब से। अब हम इसके हिसाब से चलते नहीं है वो अलग बात है, बट ये शास्त्रों में ये हमारे लिए बताया गया है कि एक एज के हिसाब से और अपनी हमारे गुण कर्म के हिसाब से हमें अपने, अब अगर हमें ज्ञान मिल गया है तो हम अपने गुण कर्म के हिसाब से हम चल सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमें पता चल सकता है कि हमारे को पढ़ने पढ़ाने का शौक है, हमें ज्ञान देने का शौक है, तो हम ब्राह्मण हैं, देन वी विल स्टिक टू व्हाट आवर इंस्टिंक्ट्स आर। जबरदस्ती नहीं कि है नहीं कोई फिर भी मेरे को अब डांसर बनना है या ये बनना है क्योंकि मेरे को एक बार पैशन आ गया किसी को देख के। आपको अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपना अपना लाइफ को सेट करना है, तो वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो जाएगी क्योंकि आप अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चल रहे हो, जो आपको गुण और कर्म मिले उसके हिसाब से चल रहे हो। ऐसा नहीं कि whimsically बस जिए जा रहे हो और फिर फेल होते जाएंगे। ये सही है ना। Mataji, there was this recent lecture by Mukti Prabhuji on Vanprasth, and he said how Vanprasth is the most underrated ashram out of them all. But us time throughout the lecture, I was wondering that how is it कि Vanprasth he's promoting it in Kali Yuga? How do people actually practice it? Because उस टाइम भी ये डिसाइड मतलब आपने बताया था कि 25 years करके था, तो अब तो इतनी ना लाइफ है, प्लस वानप्रस्थ in this day and age, how is that possible? He said कि it's very important for a grihasthacharya to become a vanprasth person so that वो brahmacharis की help कर सके because they have more experience and everything. But how do people practice it? देखो वही एक्चुअली वानप्रस्थ को ना लिटरल ये इसका मतलब ये नहीं कि वान में ही मतलब जाना ही है, आपने किसी वन में जाके बैठ जाना है। वानप्रस्थ का मतलब होता था कि आपने गृहस्थ जीवन, आपको जो भगवान ने जब ये बनाया था तो आपने गृहस्थ एंजॉय कर लिया। या 25 ईयर्स में आपका बच्चा 25 साल का हो गया, 23-24 साल का, पहले टाइमली शादी भी हो जाती थी, आज की तरह थोड़ी
40-40 साल तक लोग शादी नहीं करना चाहते। तो चलो आपकी शादी हो गई 23-24 साल में, आपने चाबी बच्चे को दी और आप अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए निकल गए। क्योंकि अगर आपने संन्यास लेना है एंड में, जो एंड का आश्रम है, तो आपको 15-20 साल 25 साल लगेंगे आपको अपने आप को प्रिपेयर करने में, समझने में। नॉट एवरीबडी इज लकी एंड ब्लेस्ड लाइक यू पीपल कि 21-21 22-22 साल में आप ये सारा ज्ञान, आपने पहले से ही अपना वानप्रस्थ का काम चल रहा है आपका, यही तो एजुकेशन है जो लेनी है आपने फ्री होके। पर गृहस्थ में इतने बिजी हो जाते थे लोग बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, शादी करने में, तो वो चाहते थे कि एक आश्रम से निकलो। उसके बाद ये नहीं कि आप उनके बच्चों की शादियों तक आप घर पे बैठे रहोगे, फिर परेशान होते रहोगे सास बहू का कल्चर बना के, इसने ये किया दिया, इसने वो। आप निकलो यहाँ से, आप अपने लिए ज्ञान अर्जित करो, ताकि एंड के आपके 25 साल जो आपने संन्यास लेना है। बट ये सारी चीजें देखो टाइम के हिसाब से, इफ यू अप्लाई, दिस इज ऑल यू हैव टू डू इंटरनली। संन्यास इज ऑल्सो इंटरनल थिंग। सिर्फ ऑरेंज कपड़े पहनने से संन्यास थोड़ी हो जाता है। संन्यास होता है जब आप मानते हो, आप डिस्कनेक्ट कर पाते हो अपने आप को। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वानप्रस्थ होता था कि हस्बैंड वाइफ विल गो, दे विल अंडरस्टैंड हाउ दे विल स्पेंड देयर एंड इयर्स जस्ट चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ना, डिटैचिंग योरसेल्फ। तो 25 साल आपको मिल जाते थे, थोड़ा सा घर से दूर रह के आप डिटैच हो जाते थे। पर अगर आप वही सारी चीज, जो भक्त बन जाता है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसको 24 घंटे वैसे ही डिटैच्ड है, क्योंकि उसने अपने आप को इतनी हायर चीज से अटैच कर लिया, उसको ये सारे प्रोसेस करने ही नहीं पड़ते, है ना। वर्ण आश्रम धर्म, ये जितने भी वेदों की चीजें हैं, वर्ण आश्रम धर्म है, ये सारे उनके लिए हैं जो नॉर्मल वे में अपनी लाइफ को लीड करें। भक्त इन सब के ऊपर उठ जाता है, उसकी अपने आप ही वो लीड हो रही होती है, जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स सिखा सिखा के, जो ये बेबी स्टेप्स हैं, उसके ऑलरेडी उसने वामन देव की तरह तीनों स्टेप ले लिए, वो क्रॉस कर गया इनको। उनको ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेने, उनके लिए ऑटोमेटिकली हो गया। उनके अंदर इतना वो आ जाता है, क्या संन्यास में क्या होता है, वैराग्य। वैराग्य से भी ऊपर आता है। जैसे मैंने एक बार पहले बताया था ना, त्याग होता है कि आपने छोड़ा, वैराग होता है कि देर आर थिंग्स बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट नाउ। बट इन सबसे ऊपर होती है उपरति, कि ये भोग की चीज है, ये पता भी ना चले, ये फीलिंग भी नहीं है कि इसका मैं भोग कर सकता हूं। तो भक्त उपरति से, क्योंकि उसकी रति अब किसमें हो गई है, महारथी में, है ना, उसमें रति लग गई, अब कुछ है ही नहीं, उपरति है। इज इट ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ये फीलिंग भी खत्म हो जाती है, तो कुछ करा नहीं है, हो गया, उपरति से ग्रस्त हो जाता है भक्त। समझा पा रही हूँ मैं? Mataji, can you repeat that once again? Uparati, what is it? See, this is a gold bar in front of me, है ना, 20 ग्राम की गोल्ड बार है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने ये गोल्ड बार छोड़ दी, ये त्याग हो गया। बट मुझे पता है कि ये गोल्ड बार है और मैंने छोड़ी, ये सबसे नीचे की स्थिति है त्याग। पर त्याग से भी प्योरिफिकेशन होती है, ये सबसे नीचे। एक इसके बाद आ जाता है वैराग्य, ये गोल्ड पड़ा है, मेरे को छोड़ना भी नहीं है, मुझे पकड़ने में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट आई एम स्टिल अवेयर दैट दिस इज अ गोल्ड बार एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इट। दोनों एंटिटीज अवेलेबल है, दैट इज वैराग्य। थर्ड स्टेज इज उपरति, ये गोल्ड बार है, मुझे चाहिए, मेरे को पता ही नहीं है गोल्ड बार है, मेरा इससे कोई, मेरे को समझ ही नहीं है, तो ना मैंने छोड़ा, ना मैंने पकड़ा, ना मैं इससे अटैच हुई, ना मैं डिटैच हुई, मुझे पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि मैं आई हैव अटैच्ड माई सेल्फ टू सच अ हायर थिंग दैट इट डजंट मेक, इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू मी, मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आगे भगवान भगवद गीता में ही बताएंगे कि भक्त को पत्थर पड़ा हो, गोल्ड पड़ा हो, कुछ उसके लिए सब कुछ सेम हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। या एक बहुत बड़े संत हुए गया प्रसाद, वृंदावन में उनकी काफी बात होती है। उनका एक ही नियम था कि वो हमने वो यात्रा की थी ना, कौन सी यात्रा की थी हमने, गोवर्धन यात्रा,
गोवर्धन परिक्रमा, सॉरी, वो रोज जो गोवर्धन परिक्रमा का मार्ग था ना, उस पे सोनी लगाते थे। सोनी समझते हैं? झाड़ू, ब्रज भाषा में सोनी कहते हैं, संत सोनी बोलते हैं वर्ड, दे नेवर यूज द वर्ड झाड़ू, सोनी। तो सोहनी लगाते थे, उनका रोज का एक ही नियम था, ये उनकी भक्ति थी। पूरा रास्ता साफ करना जिसपे भक्त चलेंगे, उसके बाद पूरा दिन परिक्रमा करेंगे ताकि किसी के पाँव में कंकड़ ना लगे। तो डू यू नो द स्टोरी नियति? यू स्माइलिंग, कैन डू यू वांट टू से दैट? No, no, I heard it long back in a lecture. I think you should narrate, but I've heard. तो सोहनी लगाते थे, तो पर फिर शाम तक फिर भी लोग चलते थे। तो वो उनसे भक्तों ने आके पूछा, आप बाबा यही काम करते हो, आप कोई और? कहते अब इससे ही नहीं ये छोड़ता मुझे, मैं रोज सोहनी लगाता हूँ, ये आके फिर कंकड़ डाल जाता है। तो मतलब समझे, उनको सब में जो उस पे वॉक करते थे उसमें कृष्ण ही दिखते थे, कि मैं कृष्ण के लिए रोज रास्ता साफ करता हूँ, कृष्ण सारा दिन इस पे चलता है अलग अलग रूपों में, फिर आकर इस पे कंकड़ डाल जाता है, मैं क्या करूं, मुझे तो रोज सोहनी लगानी पड़ती है वहां जाके। तो उसको, उनको फर्क ही नहीं दिख रहा किसी में। दैट काइंड ऑफ अ डिवोशन दैट ही सीइंग कृष्ण इन एवरीबडी। जैसे नामदेव जी को, उनको उनको ऐसी गति हो गई थी, कुत्ते में भगवान देखते थे। वो रोटी बना रहे थे, कुत्ता लेके दौड़ा, उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े, लोगों को लगा कि पता नहीं कुत्ते से रोटी छीनने जा रहे, कह रहे नहीं नहीं, बिना घी के कैसे खाओगे, घी तो लगाओ। भगवान दिख गए उसमें, तो सामने आके भगवान खड़े हो जाते हैं ऐसे भक्तों के। प्रहलाद को खंबे में दिख गए, खंबे से निकल के खड़े हो गए। तो सारा सारा जोर तो हमारे चिंतन और हमारी कॉन्शियसनेस का है, और हम एक्टिविटीज से बांध देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो पाती। अब वानप्रस्थ कैसे होगा, मैं तो 50 की हो गई, घर से तो निकली नहीं हूँ। अरे घर से भी निकल गए और माना नहीं तो फिर घर से निकलना वेस्ट हो गया, और घर पे बैठे और मान लिए तो यही वृंदावन है, यही भगवान है, यही कृष्ण है, यही बैठे हैं आपके चिंतन में बैठे हैं। एक्टिविटीज से खोजेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक्टिविटीज करते रहो इस दुनिया के लिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते, करो। भगवान शरीर में फंसे हुए हो, शरीर ने कर्म करना है, शरीर के कर्म करते रहो, पर जो आपका चिंतन है वो भगवान को दे दो। अर्जुन को भी तो ये बोला, मेरा मेरे ध्यान, मुझे ध्यान में रख और युद्ध कर। तो युद्ध से बड़ा मुश्किल कार्य क्या हो सकता है, जब मार काट कर रहे हैं, तीर कमान चल रहे हैं, अपने आप को बचाना भी है, दौड़ना भी है, शंखनाद हो रहा है, शोर मच रहा है, घोड़े की आवाज, तब चिंतन करो। तो हमारी लाइफ कोई अर्जुन की लाइफ से ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है कि हम चिंतन नहीं कर सकते। हम भी कर्म करेंगे 2.47 के हिसाब से, कर्म करने को भगवान ने बोला, कम कर्म करते रहेंगे, माइंड से ट्रिक करेंगे भगवान को। ओके, आएगा समझ, आएगा। मैंने भी जब तीसरे चौथे टीचर से 2.47 समझा था तभी समझ आया था, पहले टीचर से मुझे भी नहीं समझ आया था, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत, हमने अपने आप को इतना बांधा हुआ है, इस दुनिया से मलिन हो चुके हैं हम बहुत ज्यादा, हमें चीजें समझ ही नहीं आती। बहुत सारी चीजें बहुत सालों के बाद समझ, अरे ये बात कितनी बार पढ़ी अब जाके समझ आ रही है, नहीं आएगी, अभी अधिकार नहीं है हमारे पास चीजों को समझने का ना। तो इसीलिए मैं जब बार बार बोलती हूँ नाम जप करो, नाम जप से वो अधिकार हमारे अंदर आ जाता है, हम क्वालिफाई करते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग। ये ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, ये विज्ञान नहीं बन पाएगा जब तक हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। और इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा, क्योंकि हमसे असाधन हो रहे हैं, जब तक असाधन होते रहेंगे तब तक साधन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो नाम जप ही वो सोहनी है जो हमारे चित्त को साफ करेगी, ताकि ये ज्ञान हमारे लिए विज्ञान बन पाए, हम इसको अप्लाई कर पाए, फिर ये समझ में आए। पर आ जाएगा, दैट्स द गुड न्यूज। तो टाइम नहीं है पढ़ने का, सॉरी। एक आध पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे 2 मिनट में, तो ये बोला 44 पढ़ लिया था हमने।
44 से पढ़ना है। नहीं है ना टाइम? मेरे तो यहाँ हो गए। चलो अगली बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा से इस वर्ड्स को भी और अच्छे से समझेंगे। आप भी थोड़ा सा इस पे मेडिटेट ऑन द वर्ड्स, थिंक अबाउट क्वेश्चंस। एज आई ऑलवेज से, आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं शायद नहीं समझा पाती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कई बार handicapped feel करती हूँ in explaining things because that is not something that comes naturally to me. पर फिर भी मैं कर्म कर रही हूँ क्योंकि भगवान कहते हैं आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है। अब रिजल्ट नहीं मिल रहा अच्छा या बुरा, वो तो भगवान जानेंगे। मैं कर्म कर रही हूँ अपना, क्योंकि मेरा इतने पे कंट्रोल है। बट आई रियली फील दैट यू शुड have some good teacher who teaches you these things properly, and I can just pray that you get that teacher in your life. हाँ बच्चे। माता जी एक्चुअली ठीक है, मतलब जिस बेस सिचुएशन से होती है उसमें आपने भी कहा था कि थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लोग कुछ बोलेंगे, बट जस्ट ट्राई टू टॉलरेट इट। एंड आई ट्राई टू स्टे काम, एंड आई इवन स्टे काम, नहीं बहस करना इतनी ठीक है। बट ठीक है, कभी कभी जैसे ठीक है, अभी इंसान भी तो है, कभी ना कुछ तो गलती हो जाती है। तो कभी भी अगर कुछ गलत हो जाए तो अब ऐसा होने लगा है कि हर चीज का ब्लेम इस पे आ जाता है। अच्छा तुम्हारे कृष्ण तुम्हें ये सिखा रहे हैं, भक्ति करने के बाद भी यही हो रहा है। उस टाइम पे आई कुडंट कंट्रोल इट, यार ब्लेम उन पे क्यों जा रहा है। अब ठीक है भक्ति करने लगे, बट है तो इंसान ही ना, कभी तो गुस्सा आता ही। तो हर चीज का ब्लेम अब उन पे जाने लगा, तो उस सिचुएशन में आई कांट, मतलब उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि अब ब्लेम उन पे क्यों जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या कर। या पहले तो whosoever wants to leave can leave, ऐसे नियति ने भी लिख दिया। I'm sorry, कई बार सब देख बेटा, हाँ ये ठीक है कि जाएगा, पर हमें हम ऊपर से रिएक्ट भी कर सकते हैं। हमारी आंतरिक ऊपर से गुस्सा करना और अंदर से गुस्सा फील करना या उसको कर्स करना, दोनों में फर्क है। आपको यहाँ पे एक्टिंग सारी करनी है। भगवान ने भी बहुत जगह गुस्सा किया, जहां गुस्सा करने की जरूरत थी वहां गुस्सा भी किया, जहां प्यार करने की जरूरत थी तो उसको करो। जैसे एक किस्सा मैं बताती हूँ, मैंने महाराज से सुना था कि एक छोटे से जगह पे एक सांप था, वो जहरीला सांप आ गया था और वो रोज आने जाने वालों को काटता था। तो उन्होंने सत्संग में सुना कि किसी भी जीव, हर एक जीव में भगवान रहते हैं, तो किसी भी जीव को तंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो रोज आता था, फ्रीडम से आता था, उसको कोई हटाता भी नहीं था। इसमें तो भगवान है जी, हमने सत्संग में सुना है। वो आके रोज किसी एक को काट जाता था और कोई मर जाता। तो वहां से वो मिले, नारद मुनि गुजरे। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्यों इतना दुख क्यों है इस नगर में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो जहरीला सांप है, पर हमने सत्संग में सुना था गुरु महाराज से कि सब में भगवान होते हैं, तो हम तो उसको काटते ही नहीं है, हम उसको डांटते नहीं है, वो आता है सबको काट के चला जाता है। तो नारद मुनि ने बोला कि उसको आप काटो मत, मारो मत, पर उसको डांट तो दो। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी, साथ साथ में I'm just trying to remember the story. No, sorry, opposite बोल रही हूँ। The story was, you know the story अंजलि? शायद उल्टा बोला। प्रेमानंद, हाँ हाँ, प्रेमानंद जी ने बताया। ये सांप सांप काटता था। सांप को लोग मारते थे, सांप काटता नहीं था। सॉरी, सांप आता था, रोज काटता था और किसी को काटता नहीं था, लोग उसको मारते थे, वो चला जाता। तो नारद मुनि ने सांप से बात की और उसको बोला, उनको भाषा पता थी सांप की, तो उन्होंने सांप से बात की और बोला कि तुम्हें काटने को मना किया है, क्योंकि समझ गए हो तुम कि ये इस योनि में भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, पर तुम्हें फुंकारने को थोड़ी मना किया है। तुम फुंकार दिया करो, वो भाग जाएंगे। डोंट हर्ट देम, बट जस्ट शाउट एट देम, दे विल रन अवे। इतनी दूर भाग जाएंगे तुम्हारे फुंकारने से। तो आपने अपने अंदर से किसी के लिए भी भाव नहीं बदलना, पर अगर कोई ऐसा ज्यादा कह रहा है तो स्टर्नली कह सकते हो कि मेरे लिए यही ठीक है। आपको लगता है मैं नहीं हूं, आई फील बैड, बट
है ना। सो अपनी बात को फर्मली रख दो अगर कोई बार बार इस बारे में जा रहा है, पर धीरे धीरे देखो कि आपका नाम भगवान के नाम से अटैच होगा, वो एटलीस्ट आपको भगवान का मान तो रहे हैं। आप तो इसी बात पे स्माइल करनी शुरू कर दिया करो कि अच्छा हाँ, बाकी बात छोड़ो यार, मैं हूं ना कृष्णा का, बस बात खत्म, अब कुछ है ही नहीं, गले मिलो, बस आगे बढ़ो। और फिर धीरे धीरे साधु बनना शुरू हो जाओगे, धीरे धीरे आपकी एक्टिविटीज बदलेंगी, जितना नाम जब बढ़ेगा, जितना ज्ञान आएगा, उससे आप ये सारी क्वालिटीज भी तो इम्बाइब करोगे ना। जो गुस्सा आता है, ये आता है, जन्मों से चले आ रहा है, जन्मों से हम उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये सब करोगे तो एक्ट, थोड़ा सा तो टाइम दो ना अपने आप को बदलने में, ओवरनाइट कोई मैजिक थोड़ी हो रहा है। कोई चीज हम कितने जन्मों से करते आ रहे, इतनी आसक्ति है हमारी मटेरियल चीजों में, तो हम फंसे हुए हैं ना। तो जब उसको चेंज करने के लिए भी वी हैव टू गिव अवरसेल्फ सम टाइम। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इफेक्ट ही नहीं होगा, ऊपरती वाली स्टेज आ जाएगी ना, कोई बोल रहा है, मेरे को, मेरा काम क्या है, भगवान को खुश करना है, फिर क्या लेना है। आप बुरा बोलो, अच्छा बोलो, कुछ बोलो, कोई बात नहीं, इसमें भी प्रभु बैठे हैं। अगर मैं इसको कुछ गलत बोलूंगा, परमात्मा इसके अंदर बैठे हैं, वो भी तो सुनेंगे ना बैठ के। तो नहीं बोलूं ये बात।